आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित, जो कि 1.1 बता चुके हैं। उसमें जितना भी सवाल है पूरे प्रश्न का सोल्व कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न। पहले जानेंगे पहले प्रश्न के बारे में क्या कह रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोला है? यहाँ पर बोला है गुणनफल के रूप में, यानी उसको गुणनफल करना है और उसके रूप में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है, जो कि 10 क्लास में 1 पार्ट में यही दिया हुआ है। 1.2 में जो कि यही दिया है। और उसके बाद एक चीज और हम आप लोगों को यहाँ पर जोड़ दिए हैं स्टार में, ध्यान देना। यहाँ पर स्टार देकर लिख देते हैं इसे। यहाँ पर एक चीज हम तुम लोगों को स्टार में एक चीज जोड़कर लिखे हैं कि वृक्ष गुणनखंडों के भी बारे में जानेंगे, यानी कि सब बनाएंगे और उसी में हम क्या करेंगे कि वृक्ष गुणनखंडों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए पहला सवाल दिया है 140, यानी 140 का क्या करना है, गुणनफल करना है, यानी उसको गुणनफल के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो 140 को जब हम गुणनफल करेंगे तो 140 का होगा क्या, तो 140 को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर 140 का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर 2 से हम निकालेंगे तो 2 7 14, 0 के 0। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कितना से भाग लग रहा है। तो फिर यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, यानी 2 तिहाई 6 इसमें हो रहा है, 3 बार में कट रहा है, इसमें 1 बच रहा है, इधर जाएगा तो हो जाएगा 10। जो 1 बच रहा है वो यहाँ पर आएगा तो कितना होगा, इसके साथ लग जाएगा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 5 10, यानी 70 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 35 है, 35 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 7 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर किसी से भाग ना लगेगा, केवल 7 से ही भाग लग सकता है, यानी केवल 7 से ही भाग इसमें लग सकता है। तो 7 से जब भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी इसका गुणनफल आ जाएगा कितना, तो 140 का गुणनफल हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 7। या पूछ दे कि इसका वृक्ष गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर लिखे हैं वृक्ष गुणनखंडों के भी बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर वृक्ष गुणनखंड के बारे में भी हम अभी ना थोड़ा सा बाद में बता देंगे इसको, ठीक ना। पहले सवाल को पहले गुणनफल के रूप में बोला है कि व्यक्त करें, तो पहले हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, तो तब इसको हम वृक्ष गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर अब इतना आ गया। अगर बोल दे कि 2 का घात कितना होगा, बोल दे कि 2 का घात कितना होगा, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि 2 का घात कितना होगा, तो 2 होगा। 2 दिया है तो 2 का घात 2 दे, नहीं तो इसी को इसे भी सवाल में देता है, यानी आंसर इसका इसे भी आ सकता है कि 2 का घात 2 हो जाएगा गुने 5 गुने 7, इसका आंसर ए भी हो जाएगा। अब हम चलेंगे 156 का। तो 156 का, 56 का पहले हम देखेंगे कितना अंक से कटेगा, तो 2 से कट सकता है, तो 2 7 14, फिर उसके बाद 2 7 14 यानी 14 हो रहा है, यहाँ पर 14 केवल कट रहा है, इसमें 1 बच रहा है, यानी कि कितना है, 15 है, तो 1 बच रहा है तो इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जब 16 हो जाएगा तो 2 से भाग देंगे तो 2 8 का हो जाएगा 16, यानी 156 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 78। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो उसी तरह 2 तिहाई 6, इसमें 7 है तो 1 इसमें आएगा तो 18 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 1 इसमें आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, 2 नामा 18 कट गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3,
तितरी का नाम। अब तो ये किसी से भाग ना लगेगा, तो हम केवल क्या करेंगे इसमें, अब 13 से भाग तो लग सकता है, तो हम यहाँ पर 13 से भाग दे देंगे। 13 एकम 13, यानी कि अब बोल दे 156 का गुणनखंड क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। 156 का गुणनफल होगा 2 का घात 2 गुने 3 गुने 13। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम बताया है कि जब 2 बार दे दिया है तो उसी को क्या करेंगे, 2 बार घात बैठा देंगे, जितना बार दिया रहेगा उसको उतना बैठा देंगे। अब उसके बाद अब चलेंगे हम लोग तीसरा सवाल में। तो तीसरा सवाल में दिया है 3825, इसमें देखेंगे कितना से भाग लग रहा है। इसमें हम देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3। उसके बाद 8 बच रहा है, तो 3 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 3 दूना का 6। इसमें 6 हो रहा है, तो इसका मतलब ये 8 है, तो 6 यानी कि 6 निकलेगा, तो यानी कि 2 बच जाएगा इसमें, तो 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 22। तो 3 से भाग देंगे तो 3 7 का हो जाएगा 21। ये 22 हुआ है, इसमें भी 1 निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। जब 15 हो जाएगा तो 3 5 हो जाएगा 15, 5 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख ले, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि फिर 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग रहे हैं तो 3 चौका 12, फिर उसके बाद 3 दूना का 6, 1 बच रहा है इसमें आएगा, तो 3 5 15। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अब इसमें देख रहे हैं कितना से भाग लगेगा, तो बाबू इसमें आप देखेंगे कि 2 से नहीं जा सकता है, 3 से नहीं जा सकता है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 5 से देख सकते हैं, तो 5 से देखेंगे यानी 5 से देखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 से गुना करें तो 5 8 40 हो जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, इसमें बच जाएगा 2 बचेगा, तो इस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, यानी 5 से भाग देंगे तो 5 25, यानी 5 से भाग देंगे 425 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। फिर उसके बाद करेंगे, देखेंगे कि इसमें अब कितना से भाग लगे, इसमें भी देख रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, पहले 5 से भाग लगेगा, तो 5 से भाग लगेगा तो 5 एकम 5, इसमें बच जाएगा 3, 5 3 8 होता है, तो 3 बचेगा तो हो जाएगा 35, तो 5 7 35। अब तो किसी से भाग ना लगेगा, केवल अपने आप से ही भाग लग सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 से भाग देंगे 13 एकम 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17। अब इसका हम लिख देंगे कि 3825 का गुणनफल क्या होगा, तो बाबू हम इसको लिख सकते हैं कि 3 का घात 3 गुने 2 है बाबू, सॉरी 2 होगा। फिर उसके बाद 5 का घात 2 है, यानी 2 बार 5 है, तो 5 का भी घात 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, 17 है, तो लिख देंगे गुने 17। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये तो हम 3 सवाल बता दिए। उसके बाद हम चलेंगे चौथा सवाल में। तो चौथा सवाल में दिया है 5005, दहाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 5005। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितना से भाग लगेगा। इसमें हम देखेंगे तो 5 से भाग लगेगा, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5 भाग लग गया, यानी 5 से भाग दोगे तो इतना आएगा, यानी इसका एलसीएम इतना हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कितना से भाग लगेगा, तो 5 से तो लगेगा नहीं, 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा। इसमें हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, यानी कि इसमें बच जाएगा 3, ये हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 7 चौके 28, 4 बार में कट जाएगा ये, तो 7 चौके 28। उसके बाद इसे यहाँ पर बच गया 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 21, तो हम इस 7 से भाग देंगे तो 7 का हो जाएगा 21, 7 का 21 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर फिर देखेंगे कि 143 में कितना से भाग लग रहा है। तो 143 में अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे तो 11 से भाग लग जाएगा, 11 एकम 11, यानी कि 14 है, तो इसमें 3 बच रहा है, 11 एकम 11, तो हो जाएगा 33। तो जब 3 इधर आएगा तो 33 हो जाएगा, 11 से भाग देंगे तो 11 3 33, 3 बार में भाग लग जाएगा। जब 3 बार में भाग लगेगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि अब 13 में कितना से भाग लगेगा, तो हम केवल स्वयं 13 में 13 से ही भाग लगेगा, 13 एकम 13। तो अब इसका निकालेंगे कि 5000
5 का गुणनफल का होगा तो हम लिख देंगे 5, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा इधर ये भी बनाना है, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही हो जाएगा आंसर। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब चलेंगे 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल में चलेंगे तो 5वां नंबर में देखो क्या बोला है। 5 में अब देखेंगे हम लोग कितना से भाग लग रहा है। ठीक, तो 5 में देखेंगे तो 5 में जो कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कितना से भाग लगे, तो 2 से 3 से 4 से कर लिए। हम यही ना बोला था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणन और खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जब गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए जब ये बोला था, ये सवाल जब बोला गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। अब क्या कह रहा है, हम यहाँ पर एक एस्टारा में जोड़ दिए हैं और में कि वृक्ष गुणनखंडों के भी बारे में जानेंगे। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि वृक्ष गुणनखंड क्या होता है। इसी तरह बनाया जाता है, वो भी इसी तरह बनाया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। उसको बोला जाता है वृक्ष गुणनखंड। वृक्ष गुणनखंड में क्या होगा कि बाबू इसके बारे में पहले जानेंगे। यही एक सवाल को समझा देते हैं, बाकी तू सब अपने से लिख लेना। एक को केवल समझा देंगे, तू सब वृक्ष गुणनखंड के बारे में जान जाओगे और उस वृक्ष गुणनखंड को तुम लोग चुटकियों में लिख सकते हो इसके माध्यम से। जैसे ही गुणनखंड किए हो उसी तरह वृक्ष गुणनखंड भी होगा, और वृक्ष गुणनखंड जब भी पूछेगा तो तुम लोग आप रूपी बना सकते हो कि वृक्ष गुणनखंड ऐसे होगा। वृक्ष गुणनखंड में पूछना है, वृक्ष गुणनखंड में क्या करना है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखो चलो 2 सवाल छोड़ देते हैं, केवल 2 सवाल को समझा देते हैं। 3 को मिटा दिए। देखो पहला सवाल का दिया है कि 140। अब बोल दिया कि 140 का वृक्ष गुणनखंड क्या होगा, तो हम 140 लिखेंगे। 140 का वृक्ष गुणनखंड बोला है तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग दिए हैं। यहां पर देखिए पहला सवाल है 2 से भाग दिए हैं। जब 2 से हम भाग दिए हैं, इसमें कितना आया है, 2 से भाग दिए हैं तो 70 आया है, 70 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर फिर देखेंगे कितना से भाग दिए हैं, 2 से भाग दिए, यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर कितना आया है, 35 आया है, 35 लिख देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे कि 5 से भाग देंगे और इसमें कितना आया है, 7 है तो 7 लिख देंगे। यही वृक्ष गुणनखंड। दूसरा ना है, यही ना पूछा है कि वृक्ष गुणनखंडों के भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो वृक्ष गुणनखंड यही इसको बोला जाता है, वृक्ष के आकार का हो गया, इसी को बोला जाता है वृक्ष गुणनखंड। इस वृक्ष गुणनखंड को अब हम लोग क्या करेंगे, इस वृक्ष गुणनखंड को हम साचा कर लिख सकते हैं। उसी तरह कैसे लिखेंगे, 140 का वृक्ष गुणनखंड यही होगा कि 2 का घात 2 गुने 5 गुने 7 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग वृक्ष गुणनखंड लिख सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और जो फिर उसके बाद अब इसका वृक्ष गुणनखंड लिखो, इसका वृक्ष गुणनखंड तुम लोग लिखकर कमेंट में डाल सकते हो कि इसका इतना आया है। या अभी देखो जितना है इसमें 5 सवाल है, 1 सवाल बना दिए हैं, उसके बाद 4 सवाल बचे हैं। 4 सवाल को तुम लोग बनाकर कमेंट में दिया कर देना और लाइक और शेयर जरूर करो।